हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा है सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आया हूँ जो किलिंग्स और फोबियाज़ को लेकर के हैं। एक्चुअली ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैनी टाइम्स देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस इन द वेरियस एग्जाम्स, इन द बोर्ड एग्जाम्स आल्सो एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो। सो सबसे पहले बात करते हैं किलिंग्स को लेकर के, जिसको हम लोग हत्या कहते हैं या मर्डर कहते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड जो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि साइड वर्ड यूज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा कि सुसाइड एक वर्ड होता है जिसको आत्महत्या कहते हैं। तो एक्चुअली ये एक लैटिन रूट होता है। लैटिन वर्ड सुसाइड शब्द जो है वो लैटिन से लिया गया है। जैसे लैटिन में एक बहुत ही कॉमन वर्ड होता है जिसको साइडियम कहते हैं, CIDUM। साइडियम मीन्स हत्या होता है लैटिन में। और इसी साइडियम को लेकर के जो हत्या से रिलेटेड या मर्डर से रिलेटेड वर्ड जो बनते हैं उनमें साइड लास्ट में आया करता है। तो साइड का मीनिंग क्या होता है? हत्या। इसीलिए और आपने पढ़ा होगा सुसाइड SUICIDE होता है। और उसमें जो SUI होता है, सुई मीन्स लैटिन में ऑफ वन सेल्फ होता है। ऑफ वन सेल्फ माने खुद से रिलेटेड। तो इसी शब्द से लैटिन वर्ड से सु प्लस साइड तो बन गया सुसाइड। सुसाइड मीन्स आत्महत्या, खुद की हत्या करना। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला शब्द जो हमारा है स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, किलिंग ऑफ वंस फादर। एक्चुअली इस वर्ड का जो आंसर, इस सेंटेंस का जो आंसर है, एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो उसका पैट्रीसाइड लिखा हुआ है। और आपको बता दें कि लैटिन में एक वर्ड होता है पैटर, PATER। पैटर मीन्स फादर होता है। इसलिए पिता की हत्या को, किलिंग ऑफ वंस फादर, पिता की हत्या को पैट्रीसाइड बोला जाता है। पिता की हत्या को क्या कहते हैं? पैट्रीसाइड कहते हैं। इसी तरह से किलिंग ऑफ वंस मदर लिखा हुआ है। किलिंग ऑफ वंस मदर, माँ की हत्या यदि कोई व्यक्ति कर देता है तो उसको क्या कहते हैं? मैट्रीसाइड कहते हैं। मैट्रीसाइड भी लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है। और लैटिन में MATER, मैटर मीन्स मदर होता है। इसलिए ये वर्ड लैटिन रूट से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मैटर। मैटर मीन्स क्या होता है? माता या माँ, जिसको इंग्लिश में मदर कहते हैं। इसलिए इसका जो आंसर है वो मैट्रीसाइड है। नेक्स्ट सेंटेंस है किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स। कोई व्यक्ति यदि अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की हत्या कर दे तो उसको क्या बोलेंगे? पैरीसाइड। और पैरीसाइड ये भी लैटिन लैंग्वेज का वर्ड, लैटिन लैंग्वेज इसका रूट है PARENS। पेरेंट्स मीन्स माता पिता होता है लैटिन में। तो इसी से ये वर्ड बना हुआ है पैरीसाइड। इस वर्ड को इसका जो वर्ड रूट है वो लैटिन लैंग्वेज से है पैरीसाइड। आगे उसके बाद अगला वर्ड है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। यदि कोई व्यक्ति अपने भाई की हत्या कर देता है तो उसको क्या कहते हैं? फ्रैट्रीसाइड कहते हैं। फ्रैट्रीसाइड मीन्स होता है भाई की हत्या करना, ब्रदर की हत्या कर देना। अब फ्रैट्रीसाइड इसलिए इसको बोला गया क्योंकि लैटिन में फ्रैटर, FRATER, फ्रैटर मीन्स क्या होता है? फ्रैटर मीन्स होता है भाई। तो इसलिए भाई की हत्या को फ्रैट्रीसाइड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। यदि कोई व्यक्ति अपनी बहन की हत्या कर देता है, कोई पुरुष या स्त्री यदि अपनी बहन की हत्या करता है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड मीन्स होता है बहन की हत्या करना। इसका जो लैटिन रूट है वो क्या है? SOROR। सोरोर मीन्स बहन होता है लैटिन में, इसलिए सोरोरिसाइड मीन्स बहन की हत्या करना। साइड मीन्स पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि हत्या होता है। ओके, आगे उसके बाद में अगला वर्ड है किलिंग ऑफ वंस वाइफ। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या करता है तो उसको ऑक्सरीसाइड कहते हैं। ऑक्सरीसाइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि लैटिन में UXOR, ऑक्सर मीन्स क्या होता है? पत्नी। और ऑक्सर मीन्स पत्नी होता है, इसीलिए ऑक्सर प्लस साइडियम, पूरा वर्ड क्या बन गया आपका? ऑक्सरीसाइड, पत्नी की हत्या करना। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड का आंसर मैरिटीसाइड होता है। कभी कभी इसको वर्ड को MARITICIDE, मैरिटीसाइड भी कहते हैं। मैरिटीसाइड इसका आंसर भी लिखा जा सकता है। और मैरिटीसाइड इसका जो अप्रूव्ड आंसर है वो मैरिटीसाइड ही होता है। हो सकता है कि ये मिसप्रिंट भी हो यहाँ पर, क्योंकि लैटिन में एक वर्ड होता है जिस
मैरिटस, MARITUS, मैरिटस मीन्स होता है पति। मैरिटस मीन्स क्या होता है? पति। इसलिए मैरिटिसाइड का अर्थ क्या हो गया? किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड। यदि कोई व्यक्ति अपने संतान की हत्या करता है, अपने किसी बच्चे की, अपने बेटे या बेटी की हत्या करता है, तो उसको फिलीसाइड कहते हैं। एक्चुअली ये भी लैटिन वर्ड ही है, लैटिन वर्ड से, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। कि लैटिन में आपको बता दें, एक वर्ड होता है फाइलस, FILUS, फाइलस या फिलस भी बोलते हैं इसको। और एक वर्ड होता है FILIA, फीलिया। फीलिया और फेलस, इसका मीनिंग होता है बेटा। हिंदी में इसको बेटा कहते हैं, और फीलिया को हिंदी में बेटी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में सन और डॉटर कहते हैं। सन और डॉटर को लैटिन में फीलस एंड फीलिया बोला जाता है। इसलिए फिलीसाइड इसका आंसर है, जिसका अर्थ होता है अपने संतान की हत्या करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड उसके बाद में लिखा हुआ है इन्फेंटिसाइड, किलिंग ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट्स का मतलब होता होगा क्या? इन्फेंट्स मीन्स नवजात शिशु होता है, और ये इंग्लिश और लैटिन दोनों में ही इन्फेंट का मतलब नवजात शिशु होता है। लैटिन में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। तो इसलिए इन्फेंटिसाइड मीन्स नवजात शिशु की हत्या करना, जिसका हाल ही में जन्म हुआ और उसकी हत्या कर दी। जिस प्रकार से आपने सुना होगा कंस ने अपनी बहन देवकी के पुत्रों की हत्या की थी, तो दैट वाज इन्फेंटिसाइड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है किलिंग ऑफ फोएटस। फोएटस मीन्स या फेटस, लैटिन में FETUS, फेटस मीन्स भी होता है भ्रूण होता है। तो जो भ्रूण हत्या होती है उसको फोएटिसाइड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है आपके पास किलिंग ऑफ पर्टिकुलर रेस ऑफ पीपुल। किसी भी विशेष रेस माने होता है जाति या वर्ग, जाति या वर्ग। किसी विशेष जाति या वर्ग के लोगों की हत्या कर देना, बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना, वो कहलाता है जीनोसाइड, विशेष जाति के लोगों की हत्या। किसी जैसे कई बार रियॉट्स हो जाता है, दंगा हो जाता है, कई बार बहुत प्रकार के अन्य उपद्रव हो जाते हैं, तो उसमें विशेष जाति या वर्ग के लोगों की हत्याएं शुरू हो जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जीनोसाइड। और इसलिए बेटा इसको जीनोसाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि लैटिन में एक वर्ड होता है, लैटिन में नहीं, ये ग्रीक रूट का वर्ड है। ग्रीक में एक वर्ड होता है GENOS, जिनोस माने होता है रेस, रेस माने होता है वर्ग या विशेष जाति। तो ये जिनोस से इस वर्ड को लिया गया है, और ये जिनोस से बना हुआ है। जिनोस मीन्स एक जाति या वर्ग होता है, और अगर उस जाति या वर्ग की लोगों की हत्या की जाती है तो उसको जीनोसाइड कहते हैं। उसके बाद में अगला वर्ड है आपका किलिंग ऑफ मैन, होमिसाइड। आपने पढ़ा होगा लैटिन में होमो, HOMO, होमो मीन्स मैन होता है, मनुष्य होता है, इसलिए होमिसाइड, किसी मनुष्य की हत्या अगर हो जाती है तो उसको होमिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट किलिंग ऑफ ए डॉग, किसी कुत्ते की हत्या क्या कहलाती है? कुत्ते की हत्या लैटिन रूट है इसका, लैटिन में CANIS, कैनिस। कैनिस मीन्स डॉग होता है बेटा, इसलिए कैनिस का मीनिंग कुत्ता होता है। कैनिसाइड, किसी कुत्ते की हत्या हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है आपका किलिंग ऑफ स्नैक। किलिंग ऑफ स्नैक, यदि सांप की हत्या की जाती है तो उसको हेर्पेटिसाइड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। दिस इज रेयर वर्ड, वन ऑफ द रेयरेस्ट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हेर्पेटिसाइड मीन्स होता है सांपों की हत्या करना, द किलिंग ऑफ स्नैक्स। नेक्स्ट किलिंग ऑफ ए किंग, किसी राजा की हत्या करना। जैसे राजा को मोनार्क बोलते हैं, किंग बोलते हैं, वैसे लैटिन में राजा को रेजिस बोलते हैं, RAGIS, रेजिस। रेजिस मीन्स राजा होता है, जिसको हम लोग किंग बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। राजा को रेजिस कहते हैं, इसलिए राजा की हत्या को रेजिसाइड, रेजिसाइड मीन्स राजा की हत्या। ये बहुत सारी एग्जाम्स में ये वर्ड पूछा जाता है, इवन इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम्स में भी ये कई बार पूछा गया है। व्हाट इज कॉल्ड द मर्डर ऑफ ए किंग, या व्हाट इज कॉल्ड द किलिंग ऑफ ए किंग। ओके, इसके बाद में अब बात करते हैं फोबियास की। फोबिया मीन्स आपको पता है डर होता है। फोबिया ये ग्रीक रूट का वर्ड है बेटा, ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड लिया गया है। फोबिया ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ होता है एवर्सन, AVERSION, एवर्सन या फिर फियर। एवर्सन मीन्स क्या होता है? एवर्सन मीन्स होता है घृणा, नफरत, और फियर मीन्स होता है डर। अगर किसी भी
व्यक्ति को किसी विशेष स्थिति, परिस्थिति, वस्तु, प्राणी से एबनॉर्मल, असामान्य डर अगर होता है, घृणा होती है, अनकॉमन होता है, बियॉन्ड द लिमिट, हद से ज़्यादा अगर हो जाता है, तो उसको फिर फोबिया कहते हैं ग्रीक में। इसलिए बहुत सारी चीज़ों से डर होता है तो उसको फोबियाज कहा जाता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है फियर ऑफ हाइट। यदि ऊंचाई से, अधिक ऊंचाई से तो हर व्यक्ति को डर लगता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसको थोड़ी सी ऊंचाई से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। एक्चुअली ग्रीक वर्ड एक होता है जिसका स्पेलिंग आपको बताता हूँ, AKRON। एक्रोन माने होता है चोटी, चोटी जो ऊंचाई, जैसे पीक होता है, हम लोग पीक बोलते हैं इंग्लिश में, पीक होता है जेनिथ या टॉप, तो एक्रोन मीन्स चोटी होता है। तो इसी रूट से ये वर्ड लिया गया है, जिस एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया मीन्स ऊंचाई से डर। अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई से डरता है तो उस ऊंचाई से डर को क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया। नेक्स्ट फियर ऑफ वाटर। कोई व्यक्ति पानी से अगर डरता है तो उस डर को क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि ग्रीक में HYDRO, हाइड्रो मीन्स पानी होता है, इंग्लिश में इसको वाटर कहते हैं, हिंदी में पानी कहते हैं। तो हाइड्रो मीन्स पानी, इसलिए हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या हो गया, जो डर पानी से होता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट एगोराफोबिया। फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस, लार्ज और ओपन प्लेसेस इज कॉल्ड एगोराफोबिया। एगोराफोबिया उस डर को कहते हैं जो डर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं हु लाइक्स टू लिव अलोन एट ए लोनली प्लेस, एकांत में, अकेले में रहना पसंद करते हैं, भीड़ में जाना पसंद नहीं करते हैं। भीड़ से उनको या तो नफरत होती है या फिर उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसलिए ये जो एगोरा वर्ड होता है, एगोरा का मीनिंग होता है ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत भीड़ हो, जैसे मार्केट प्लेस होता है, पब्लिक प्लेस होता है, तो एगोरा ग्रीक में ऐसे प्लेस को कहते हैं। इसलिए इस डर को एगोरा फोबिया कहते हैं। एगोरा फोबिया मीन्स किसी ऐसे स्थान से डर जहाँ पर बहुत भीड़ हो। नेक्स्ट उसके बाद में फियर ऑफ क्राउड, भीड़ से डर। भीड़ से डर यदि किसी व्यक्ति को लगता है तो उस डर को डेमोफोबिया कहते हैं। आपने एक और वर्ड पढ़ा होगा, इसी ग्रीक रूट से वो वर्ड बनता है डेमोक्रेसी, जिसको कहते हैं। डेमोगॉग एक वर्ड होता है। एक्चुअली ग्रीक में डेमो का अर्थ होता है पीपुल, डेमो मीन्स पीपुल होता है, DEMO, डेमो मीन्स पीपुल होता है। तो यदि किसी व्यक्ति को, क्राउड का मतलब भी ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल ही होता है, तो इसलिए क्राउड का मतलब भीड़ होता है, लोगों का बहुत बड़ा झुंड होता है। तो डेमोफोबिया इज़ द फोबिया फ्रॉम द पीपुल, लोगों से जो डर लगता है उसको डेमोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड उसके बाद में है फियर ऑफ वुमेन। यदि किसी व्यक्ति को स्त्री से डर लगता है, स्त्रियों से डर लगता है, तो उस डर को क्या कहेंगे, गाइनोफोबिया। एक्चुअली ये भी वर्ड आपका ग्रीक लैंग्वेज का ही है, जिसमें एक वर्ड होता है ग्रीक में GUNE। आपने देखा होगा कि जो स्त्रियों के डॉक्टर होते हैं, महिलाओं के डॉक्टर होते हैं, उनको गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट भी इसी रूट से बना हुआ है। एक्चुअली GUNE मीन्स होता है वुमेन, एक स्त्री, तो इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट भी इसी रूट से बना हुआ है, और स्त्रियों से डर को गायनोफोबिया कहा जाता है। आगे उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है आपका फियर ऑफ बुक। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फियर ऑफ बुक। यदि किसी भी व्यक्ति को पुस्तकों से डर लगता है, ही डज़ नॉट लाइक द कंपनी ऑफ बुक्स, ही डज़ नॉट लाइक टू रीड बुक्स, पुस्तकें पढ़ना यदि किसी व्यक्ति को पसंद नहीं है और पुस्तकों से उसे डर जैसा लगता है, नफरत करता है बहुत अधिक, तो उसको बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। एक्चुअली ये जर्मन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है BIBLIO। जर्मन में बिब्लियो मीन्स होता है बुक, जिसको हम लोग हिंदी में किताब कहते हैं, पुस्तक कहते हैं। तो ये जो किताब वर्ड है, बिब्लियो वर्ड है, इससे जो डर लगता है उसको बिब्लियोफोबिया कहते हैं। और आपने एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड सुना होगा जिसको बोलते हैं बिब्लियोफिले। एक्चुअली बिब्लियोफिले जो वर्ड होता है उसमें उसका अर्थ होता है किताबों से बहुत अधिक प्रेम करना, किताबों से प्रेम करना, बिब्लियोफिले कहते हैं उसको। आगे उसके बाद में अगला वर्ड है फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस। किसी एक स्थान पर कन्फाइन हो जाना, कन्फाइन होने से या एक स्थान पर बंद होने से डर लगना, मतलब जो खुले स्थान में रहना पसंद करता है। अभी आपने पीछे
एक वर्ड आया हुआ था जिसमें था कि भीड़ से, जिसको एगोराफोबिया जिसको बोला हुआ था, व्यक्ति जो भीड़ से डरता है या बहुत सारे लोगों पब्लिक प्लेस में जाने से डरता है, खुले स्थान से डरता है, तो उसको एगोराफोबिया कहते हैं। उसी का ये अपोजिट वर्ड है क्लास्ट्रोफोबिया। बंद स्थानों से जिसको डर लगता है तो उसको क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं। एक्चुअली लैटिन में एक वर्ड होता है क्लास्ट्रम। क्लास्ट्रम मीन्स होता है लॉक, LOCK। लॉक मीन्स क्या होता है? ताला, जहाँ पर किसी को बंद कर दिया जाता है, तो वो ताला लॉक मीन्स होता है, और लैटिन में उसको बोलते हैं क्लास्ट्रम। क्लास्ट्रम की स्पेलिंग क्या होती है? CLAUSTRUM। क्लास्ट्रम मीन्स लॉक होता है, ताला होता है, इसलिए क्लास्ट्रोफोबिया इज द फियर फ्रॉम द ए कन्फाइंड प्लेस। बंद स्थान से जो डर होता है उस डर को क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड फियर ऑफ फॉरेनर्स। फियर ऑफ फॉरेनर्स को क्या कहते हैं? जीनोफोबिया। ग्रीक रूट का वर्ड है, ग्रीक में GENOS। जीनोस मीन्स एक स्ट्रेंजर व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति को कहते हैं, या एलियन को कहते हैं, विदेशी व्यक्ति को कहते हैं। और विदेशी या अजनबी से यदि डर लगता है किसी व्यक्ति को तो उस डर को जीनोफोबिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डियर ऑफ डेप्थ्स। डियर ऑफ डेप्थ्स मीन्स गहराई से डर। किसी व्यक्ति को अगर गहराई से डर लगता है तो उसको क्या कहते हैं? उस डर को कहते हैं बाथोफोबिया। एक्चुअली ग्रीक में BATHOS। बाथोस मीन्स होता है गहराई। बाथोस मीन्स क्या होता है? गहराई। तो जो गहराई से डर लगेगा किसी व्यक्ति को तो उसको क्या बोलेंगे? बाथोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है फियर ऑफ अगलीनेस। यदि किसी व्यक्ति को अगलीनेस से, गंदगी से डर लगता है या बहुत अधिक नफरत करता है तो उसको बोलते हैं कैकोफोबिया। कैको मीन्स बैड होता है ग्रीक में, CACO। कैको मीन्स बैड, बहुत बुरा होता है, कोई चीज़ बहुत गंदी होती है, बहुत ख़राब होती है तो उसको कैको बोलते हैं। कैकोफोनी होता है, जो बहुत कर्कश आवाज़ होती है उसको कैकोफोनी कहते हैं। जिसकी बहुत ख़राब राइटिंग होती है तो बहुत ख़राब राइटिंग लिखना कैकोग्राफी कहलाता है। तो वैसे ही कैकोफोबिया मीन्स भद्देपन से डर या नफरत, या किसी बुरी चीज़ से डर या नफरत को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका फियर ऑफ ब्यूटी। ये कैकोफोबिया का अपोजिट वर्ड है कैलोफोबिया। एक्चुअली कैलोफोबिया ये भी ग्रीक वर्ड है, ग्रीक में कैलोस, KALLOS। कैलोस मीन्स होता है ब्यूटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सौंदर्य। सौंदर्य को ग्रीक में कैलोस बोलते हैं और उसी से ये वर्ड बना हुआ है कैलोफोबिया। अगर किसी व्यक्ति को सुंदरता से डर लगता है तो या सुंदरता से नफरत तो शायद नहीं होती होगी, लेकिन सुंदरता से डर लगता होगा, बहुत अधिक सुंदर चीज़ों से उसको डर जैसा लगता होगा, तो उसको कैलोफोबिया कहते हैं। और आपने देखा होगा सुंदर हैंड राइटिंग को कैलीग्राफी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका है फियर ऑफ कलर्स। यदि किसी व्यक्ति को कलर्स से, मतलब ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, एक बीमारी होती है जो कलर्स पसंद नहीं करते हैं, कलर से या तो उनको नफरत होती है या फिर कलर्स देख करके उनको डर लगता है, बहुत सारे रंगों को देख कर डर लगता है, तो उसको इंग्लिश में क्रोमोफोबिया कहते हैं। क्रोमोफोबिया मीन्स फियर ऑफ कलर्स। नेक्स्ट उसके बाद में फियर ऑफ डॉग्स। यदि किसी व्यक्ति को कुत्तों से डर लगता है तो कुत्तों से डर यद्यपि सभी लोगों को लगता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फियर होता है, एक एबनॉर्मल फियर होता है कुत्तों से, तो उसको बोलते हैं साइनोफोबिया। साइनोफोबिया इसलिए ग्रीक में कुत्ते को साइनो बोलते हैं, CYNO। साइनो मीन्स डॉग होता है, कुत्ता होता है, इसलिए साइनोफोबिया इज़ द फियर ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट वर्ड है बेटा फियर ऑफ फायर। यदि किसी व्यक्ति को आग से डर लगता है तो उसको, उस डर को पायरोफोबिया कहते हैं। पायरोफोबिया मीन्स फियर ऑफ फायर। ग्रीक रूट का वर्ड ये भी है क्योंकि ग्रीक में आग को बोलते हैं PYRO, पायरो, जिसको हम लोग हिंदी में आग कहते हैं, तो ग्रीक में इसको पायरो बोलते हैं। तो यदि पायरो से डर लगता है तो उसको, पायरो से जो फोबिया होता है उसको पायरोफोबिया कहते हैं, आग से डर लगना। नेक्स्ट वर्ड है आपका फियर ऑफ ट्रीज। जो ऐसा व्यक्ति जो पेड़ों से डरता है, हु डज नॉट लाइक द ट्रीज, जो पेड़ों को पसंद नहीं करता है, तो उसको डेंड्रोफोबिया कहते हैं। डेंड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ ट्रीज। डेंड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ ट्रीज।
ओके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस वीडियो में आपको पता चले, इसको पूरा देखेंगे और 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको सारे वर्ड्स अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।